बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वह है मूंग मसूर की दाल। ये मूंग मसूर दाल मैं मसालेदार बनाने लगी हूँ और बहुत कम मकदार में बनाने लगी हूँ क्योंकि माशाल्लाह से न्याज़ पड़ी हुई है अभी घर में और दूसरे सालन वगैरह भी है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना दाल का सालन थोड़ा बना लिया जाए। तो ये मूंग मसूर की दाल मैं मसालेदार बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 प्याली मैंने मसूर की दाल ली है और हाफ़ प्याली मैंने मूंग की दाल ली है। और साथ में जो स्पाइसेस हैं वो हैं नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा लिया है, यानी कि 1 टीस्पून नमक ली है, हाफ़ टी स्पून अदरक हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून जो है वो मैंने सुरख मिर्च पाउडर का लिया है। साथ में मैं मसाला बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है टमाटर 3 से 4 अदद, प्याज 1 अदद और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बना के। यहाँ प्याज मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, बहुत कम मैंने ऑयल लिया है और इसमें ये मैं प्याज जो है वो फ्राई कर रही हूँ। प्याज हल्के से मैंने लाइट ब्राउन कलर के करने हैं और फिर इसमें मैं तमाम मसाले जो कि मैंने पीस के रखे हैं जैसे कि अदरक लहसुन, टमाटर और नमक मिर्च वगैरह जो है वो सब शामिल करके इसको मसाले को तैयार करूँगी। देखें जी, प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, मैंने डार्क कलर नहीं करना है। अब इसमें मैं ये टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च वगैरह शामिल करके इसको मैं इतनी देर तक भूनूंगी जब तक कि ये टमाटर जो है वो गल ना जाए और प्याज भी इसमें गल के यकजा हो जाएगा ये मसाला। तो इसको खूब अच्छे तरीके से हमने मसाले को तैयार करना है। देखिए, ये मसाला माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर जो हूँ दाल डालूँगी जो कि मैंने धोकर भिगो के रखी हुई थी। और ये देखें, ये दाल जो है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको मैं 5 से 10 मिनट तक भूनूँगी ताकि इसका जो दाल की थोड़ी सी हीट वगैरह होती है और ये इसमें ख़त्म हो जाए और मसाले का फ्लेवर जो है इसमें शामिल हो जाए दाल, मूंग की दाल और माश की दाल में। ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार दाल बनती है। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये गाढ़ी सी दाल रहेगी और ये थोड़ी खड़ी खड़ी भी रहेगी। तो ये मसालेदार दाल जो है वो आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी के मुताबिक। आप देखिएगा बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है। हर वक्त ये गोश्त और चिकन वगैरह खाने को दिल नहीं करता है, तो इसलिए कभी कभी इस टाइप की दालें भी हमें बना के खा लेनी चाहिए रोटी के साथ। देखें जी, दाल हमारी भुन गई है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी इतना कि ये गल जाए और पानी हमने बहुत कम शामिल करना है क्योंकि दाल को हमने खड़ा खड़ा रखना है। इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना है जैसे कि वो गल के वो पतली सी हो जाती है या फिर दोनों दालें यकजा हो जाती हैं। हमने इसको ऐसे रखना है कि थोड़ी सी ये नज़र आए कि ये हमने खड़े मसाले की खड़ी दाल बनाई है। तो ये देखें, इतना सा पानी हम तकरीबन 1 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। तो ये इसको अब हम गलने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये सालन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। ये लीजिए जी, दाल हमारी जो है तैयार हो गई है। ये देखें, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इसको हम गीला खुश्क दोनों ही टाइप की दाल बनाएंगे और अब आखिर में इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।